हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 15 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज के क्लास में 19 मार्च 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। 16 मार्च से 18 मार्च तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ठीक है। और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर उसे 10% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो 150 रुपया दे रखा है, ये क्या है? ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ देखें दोनों विक्रय मूल्य में कितना परसेंट का गैप है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं 10 + 10 20% का गैप है। नहीं तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 100%। अगर वो उसको 10% लाभ पर बेचेगा तो वस्तु बिकेगा 110% में, ठीक है। अगर वो 10% हानि पर बेचेगा तो वस्तु बिकेगा कितना में? 90% में, ठीक है। 100 से 10 कम। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 110 और 90 के बीच में कितना का गैप है? 20% का। तो यही 20% का गैप यहाँ पर आया है, जो कि 150 रुपया के बराबर होगा, ठीक है। हम लोग से पूछ रहा है क्रय मूल्य, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए 20 का 5 गुना है, तो इधर भी 150 का 5 गुना करेंगे तो 750 रुपया इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए संख्या युग्म का वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए 2 नंबर का अनुपात दे रखा हो, 2 नंबर ए और बी है, तो इसका अगर डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो इसको स्क्वायर में अनुपात देंगे, ठीक है। अगर इसी नंबर का सब डुप्लीकेट रेशियो पूछे तो इसका वर्गमूल में देंगे, यानी कि ए का वर्गमूल अनुपात बी का वर्गमूल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर दे रखा है और इसका क्या पूछ रहा है? सब डुप्लीकेट, यानी इसका वर्गमूल में देंगे आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी में है इसका वर्गमूल। 625 का वर्गमूल 25 और 64 का वर्गमूल 8। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ अगर देखें तो दशमलव के बाद 6 डिजिट है, और यहाँ देखें ऑप्शन में तो यहाँ भी दशमलव के बाद सब में कितना डिजिट है? 6। अब आपको देखना है, इसको लास्ट वाला को पकड़िए, ये 845 है। तो 845 के आसपास कोई वर्ग संख्या, तो ये कौन सा है? 841, जो कि होता है 29 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको ये 845 बनाना, तो उसके लिए इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा? लास्ट में 4 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट में 4 वाला यहाँ पर है, तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते। 4.5 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श पर एक समान आकार के वर्गाकार शिलापट्ट लगाए गए हैं। पूरे फर्श पर लगाए जा सकने वाले शिलापट्टों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा कि ये वर्गाकार शिलापट्ट जो है इसका भुजा कितना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो आयताकार फर्श दे रखा हमारे पास, लंबाई है चौड़ाई है का, तो इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, यानी लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ कितना आएगा? देखिए यहाँ 1.5 है, यहाँ 4.5 है, तो एचसीएफ आ जाएगा 1.5, ठीक है, क्योंकि ये 1.5 से दोनों कट रहा है। तो ये इसका एचसीएफ हो गया। तो अब जो हम लोग शिलापट्टों की संख्या निकालेंगे उसके लिए आपको फर्श के क्षेत्रफल में ये वर्गाकार शिलापट्ट के क्षेत्रफल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर फर्श का क्षेत्रफल निकालें तो क्या करना होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 4.5 गुना 1.5, और इसको ये वर्गाकार जो शिलापट्ट है इसका भुजा कितना निकला है? 1.5। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? भुजा स्क्वायर, यानी कि 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा। तो एक ये तो कट ही जाएगा, इससे कटा देंगे इसको 3 बार में, तो 3 शिलापट्ट इसमें लगेंगे, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते। एक गोले की त्रिज्या r एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या के बराबर है। दोनों आकृतियों का कुल आयतन यहाँ पर दे रखा है। यदि h शंकु की ऊंचाई है तो h बटा r का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग जो कह रहा है सवाल में उसी के अनुसार लिख देंगे। ये देखिए कह रहा है कि गोले का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या क्या है? बराबर है, और दोनों आकृति का कुल आयतन इतना है। तो दोनों का आयतन जोड़ देंगे। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर तो आर ही है, तो आर का क्यूब हम लोग कर देंगे, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। आर इसका आर ही होगा और एच जो है एच ही दे रखा है, बराबर कर देंगे 7/3 पाई आर क्यूब, जो कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर कटाइए। देखिए यहाँ पर पाई और नीचे 3 सब में कॉमन है, सब में काट दीजिए। ये पाई 3 पाई 3, ठीक है, कट गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ आर स्क्वायर सब में कॉमन है, तो आर स्क्वायर हम लोग कटा देंगे। ये हटा दीजिए, यहाँ से भी ये हटा दीजिए। तो यहाँ पर क्या बना? 4 गुना आर, यानी कि 4r, और यहाँ पर क्या बना? प्लस का h, और यहाँ पर 7 गुना आर 7r।
4r को इस तरफ ले जाएंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा 3r। तो h बट्टा आर हमारा कितना आ गया 3। तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते, यदि इन दोनों का गुणनफल ये है तो इन दोनों का मान ज्ञात करना है। देखिए दोनों नंबर सेम ही है, सिर्फ दशमलव आपको देखना है। यहाँ पर 2 अंक के पहले लग गया और यहाँ पर 3 अंक, तो आंसर जो होगा उसमें 3 + 2 5 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर देखिए 3 2 5 अंक के पहले, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, 4/5 में कितना जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 5/4 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए 4/5 में कुछ जोड़ना है और इतना प्राप्त करना, तो इसमें ये माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं 4/5 में मान लीजिए x जोड़ेंगे तब जाके हमें प्राप्त होगा क्या 5/4। तो x का वैल्यू कितना होगा 5/4, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 4/5। कैलकुलेट कर लीजिए, एलसीएम 20 आएगा, ऊपर कितना होगा 25 - 16 यानी कि 9। तो 9/20 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, यदि ये दे रखा है और x बराबर 4 है तो y का मान निकालना, तो x का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना 4 दूना 8, 8 इधर जाएगा 15 हो जाएगा। तो 3y बराबर 15 करेंगे, 3 से इसको कटा दीजिए 5, y का वैल्यू कितना आ गया 5। आगे बढ़ते, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात यहाँ दे रखा है, उसके वर्गों का योगफल 2106 है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग x के टर्म में मान लेंगे, x, दूसरा क्या हो जाएगा 3x, तीसरा क्या हो जाएगा 4x। अब इनके स्क्वायर का योग दे रखा है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास x स्क्वायर, दूसरा मिलेगा 3 × 9x स्क्वायर, तीसरा मिलेगा 4 × 16x स्क्वायर। सबका योगफल है 2106। सबको जोड़ेंगे 16 × 9 = 25, 1 26 x स्क्वायर बराबर 2106 हो जाएगा। इसको कटाएंगे 13 दूना 26, 13 × 13, 13 × 6 = 78, 13 दूना 26, 2 से कटाएंगे इसको 81। तो x स्क्वायर का 81, तो x का कितना होगा 81 का वर्गमूल यानी कि 9 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 वाला, कौन सा था 4x। तो इसमें हम लोग x का वैल्यू रखेंगे, तो 9 × 36 इसका जो है आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल को 13 लीटर पेट्रोल और एथनॉल के मिश्रण में मिलाया जाता है, जिसमें पेट्रोल की मात्रा 40% है। प्राप्त मिश्रण में एथनॉल का प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा है कि मिश्रण में पेट्रोल जो है 40% है, तो बाकी बचा कौन सा होगा, एथनॉल होगा। कितना होगा 60%, क्योंकि दोनों मिला के कुल कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर एथनॉल का मात्रा निकालें कि कितना लीटर है, तो उसके लिए क्या करना होगा, टोटल मिश्रण है हमारे पास अभी वर्तमान में 13 लीटर, तो 13 का 60% यानी कि 13 को आप 0.6 से गुना करेंगे तो 60% हो गया। ये 13 × 6 = 78 यानी 7.8 लीटर जो है इसमें एथनॉल है। अब इसी का परसेंटेज निकालना है, यानी 7.8 का परसेंट निकालना है किसके ऊपर, टोटल मिश्रण। 13 पहले से था, 3 इसमें मिलाया गया, 13 3 कितना हो गया 16, तो 16 पर निकालना है 7.8 का परसेंट, तो गुना 100% हम लोग कर देंगे। तो 0 हटा दीजिए पॉइंट के लिए, 16 से कटाएंगे, 16 चौके 64, बचा 14, 140 हुआ, और 16 8 128, 16 7 112, 16 5 80। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4.875। इधर 10 से जब गुना करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 48.75%। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते, ए बी से दोगुना कार्यकुशल है, लिखते हैं यहाँ पर ए और बी है। बी से दोगुना है ए, बी अगर 1 यूनिट काम करता है तो बी ए कितना करेगा 2 यूनिट। ठीक है, इसका दोगुना। वे दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, दोनों का कुल इफिशियंसी कितना है 2 + 1 3, तो टोटल वर्क हमारा ये हो गया। कह रहा ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए का कार्य क्षमता कितना 2 है, तो 2 से इस वर्क को डिवाइड करेंगे, 2 से 5 बार में 5 दिया, 15 दिन इसको लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसका मान निकालना। ठीक है, तो इस तरह से अगर भाग 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 दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिख देंगे ऊपर, उसके नीचे सब जो है गुना में लिखेंगे, यानी 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब इसको कटाएंगे, ये देखिए कितना हो रहा है 4 चौके 16, तो 16 से इसको कटा देंगे 2 बार में, तो 2 ही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, यदि साइन प्लस कॉस इतना है तो साइन माइनस कॉस का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप याद रखिए, इसको हम लिख देते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, जिसको मान लेते हैं हम लोग एक्स है। तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, आप पहले इसको एक स्टेप लिख लीजिए, इसमें होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर का योग बराबर होता है। अब इसमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे तो आप ये लगा के आराम से इसका वैल्यू निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस में। ठीक है, वो बाद में देख लेंगे, पहले रूट अंडर ए स्क्वायर, एक मतलब क्या यहाँ पर क्या एक है, यहाँ भी एक है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1,
उसमें माइनस करेंगे सी का स्क्वायर, यानी कि ये है हमारा सी, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 5/4। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 दूना 8 में से 5 घटेगा 3, √3/4 हो जाएगा, जिसमें 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, √3 रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, एक आदमी 55 रुपया में एक वस्तु खरीदता है और उसे 57.2 रुपया में बेचता है, उसे होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, कितना का प्रॉफिट है 2.2 रुपया का, किसके ऊपर 55 रुपया के ऊपर। इसको परसेंट में निकालना, 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, ये देखिए पॉइंट हटा दीजिए 0 से, और 11 से 5 बार में, 11 से 2, 5 से 2 बार में, 2 दूना 4% इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है दिए गए वृत्त में व्यास ए बी को इस प्रकार विस्तारित किया जाता है कि यह विस्तारित जीवा सी डी से बिंदु पी पर मिलता है। ठीक है, देखिए ये ए बी जो है हमारा क्या है, व्यास है, ये केंद्र है, और ये व्यास को आगे विस्तारित किया गया है, जिसके कारण ये जीवा सी डी से पी पर मिलता है। ये जो जीवा है सी डी, इससे ये बिंदु पी पर यहाँ पर मिल रहा है। यदि रेखाखंड एपी सीपी और डीपी की लंबाई क्रमशः 12, 8 और 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एपी कितना दे रखा है, एपी है हमारा 12, तो एपी हो गया 12, यानी पूरा हो गया हमारा 12। ठीक है, और सीपी कितना है 8 है, सीपी कहाँ पर है ये, यानी कि ये पूरा हो गया हमारा 8। उसके बाद डीपी कितना है, डीपी है 6, डीपी यानी कि ये बाहर वाला हो गया हमारा 6। और निकालना क्या है हमको, वृत्त, ये वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसी डायग्राम पे हम लिख देते हैं, इसमें जो फॉर्मूला लगता है, यानी ये पहले बाहर वाला का गुणनफल यानी बीपी गुना ये पूरा पी से ए तक, तो पी ए कर सकते हैं इसको बराबर, उसी तरह से इसको भी करेंगे डीपी गुना पी से लेके सी तक। ठीक है, यानी सी पी, ये इसका जो है बराबर होता है। तो आप यही यहाँ पर लगाएंगे, आपको मिल जाएगा। तो बीपी मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक्स है। ठीक है, तो x गुना ये पूरा कितना है 12 है, बराबर करेंगे ये बाहर वाला कितना है 6 है, गुना पूरा कितना है 8 है। ठीक है, अब कटाइए इसको 6 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x आ गया 4। अब देखिए x ये जो है ये 4 आया है, ये पूरा 12 है, जिसमें बाहर वाला 4 है, तो ये अंदर वाला कितना बचा, ये अंदर वाला a से b तक 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचा। ये जो ए बी है ये वृत्त का व्यास है जो कि है 8, तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा 8 का आधा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो 4 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसका एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ निकाल लेंगे। देखिए ये क्या है 57, 19 या 57, 67 एक अभाज्य संख्या है, तो इसको देखकर आप बोल सकते हैं कि इसका सबका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा, तो 1 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभाज्य संख्याओं को 1 गुना 67 में तोड़ सकते हैं, जिसमें कि 1 ही हमारा जो है कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा 67 से कोई डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसका मान निकालना यानी 99 का क्यूब करना है। तो हम लोग देखिए 99 मतलब क्या, 9 गुना 11, और इसका करना है क्यूब। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि 9 का मल्टीपल और 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर पहला ऑप्शन देखें तो 9 9 9 7 4 11, 9 का मल्टीपल नहीं है, हटा दीजिए। ये कितना हो गया 7 2 9, इधर 9 9 हटा दीजिए, बचा कितना 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद 9 9 इधर, ये 9 का मल्टीपल है, ये 7 3 10 8 18, ये भी 9 का मल्टीपल है। अब देखेंगे हम लोग 11 का मल्टीपल इन दोनों में, तो 9 3 12 7 19, इधर कितना हो रहा है 9 8 17, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरह से आप ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर लगाएंगे। ठीक है, और दूसरा आपको बनाना है तो 100 - 1 का होल क्यूब इसमें लगाइए, उसके बाद निकालिए। ठीक है, आगे बढ़ते, ए ने एक वस्तु 25% के लाभ पर बी को बेची और बी ने उसे 12% की हानि पर सी को बेच दिया। यदि सी ने उसे 231 रुपये का भुगतान किया है तो ए के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, तो मान लेते हैं ए के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 100 था, तो ए ने बी को बेचा है 25% के लाभ पर, यानी कि 125 में बेचा होगा। ठीक है, 100 में इसको 25% का प्रॉफिट मिला है, जिसके कारण ये बिका है 125 में। अब बी ने आगे सी को बेच दिया है कितना में, 12% की हानि पर, यानी 125 का 12% कितना होगा, यानी कि 125 का 3/25, यानी कि ये हो जाएगा 15 रुपया, यानी 15 का यहाँ पर नुकसान हुआ, तो वस्तु कितना में बिका होगा 110 में। जबकि यहाँ सी उसके लिए 231 रुपया का भुगतान किया है, यानी 110 यूनिट का वैल्यू ही 231 है। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना, 100 यूनिट का, एक का क्रय मूल्य पूछ रहा है, एक का कितना 100 है, तो 100 का निकालेंगे। तो उसके लिए आपको देखना होगा 231 को 110 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 100 से गुना करेंगे, 0 0 काट देंगे, 11 से 21 बार में ये कट जाएगा, 21 गुना 10 210 रुपया इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 28√2 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज रहे और कर्ण दिया रहे तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है,
1/4 इंटू कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4 हमारा कर्ण कितना 28√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 28√2 गुना 28√2। 4 से कटा देंगे इसको 7 बार में, ये कितना हो गया √2 गुना √2 2 हो जाएगा, 2 गुना 7 14, 14 गुना 28 करेंगे यानी कि 196 दूना 292, ये 392 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते, एक अंक वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी आवाज संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, सबसे बड़ी जो है आवाज संख्या कौन सी है 7 है, और सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है एक अंक में, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए फ्रैक्शन में क्या करते हैं ऊपर वाला का एचसीएफ लेंगे, तो 15 10 35 का एचसीएफ 5 आ जाएगा, और नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 5/12 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, यदि 6 धन पूर्णांकों का औसत 45 है और इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 है, तो इन 6 पूर्णांकों में से सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग मान लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है x है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, दोनों का अंतर 18 है तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा x + 18। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि पूछ क्या रहा हमसे, पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या का संभावित मान। जब सबसे बड़ी संख्या पूछे और यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि सभी संख्याएं अलग अलग है, तो हम लोग शुरू वाला 5 नंबर को सेम ले लेंगे। ठीक है, इसके बराबर मिनिमम, ये मिनिमम हो गया हमारा और ये मैक्सिमम हो गया। तो हम लोग से जब बड़ी संख्या के बारे में पूछे तो मिनिमम ले लेंगे 5 हो, अगर यहाँ पर छोटी संख्या पूछते तो मैक्सिमम ले लेते 5 ठो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मिनिमम लेंगे तो अगली संख्या x, फिर x, फिर x, फिर x, यानी 5 बार हो गया। उसके बाद ये लास्ट नंबर है जो कि सबसे बड़ी है। अब इनका जब माध्य निकालेंगे हम लोग तो क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, तो x हो गया 6 बार, यानी कि 6x हो गया प्लस का 18, बराबर कर देंगे इधर का योगफल। 6 नंबर का औसत 45 है, तो योग कितना होगा 6 गुना 45 यानी कि 270 हो जाएगा ये। तो 6x का वैल्यू यहाँ से घटाइएगा तो कितना आएगा 200, ये आ जाएगा 252। ठीक है, 6 से कटाएंगे 6 चौके 24, 6 दूना 12, x का वैल्यू कितना आया 42। तो मैक्सिमम नंबर के बारे में पूछा तो मैक्सिमम नंबर ये है x + 18, तो इसमें वैल्यू रखिए x का, तो 42 + 18 यानी कि 60 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, एक ट्रक 14 घंटे तक यात्रा करता है और इस दौरान वह आधी दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ट्रक द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। क्या आधी आधी दूरी रहता है तो 2s1 इंटू s2, s1 कितना है 36 है, s2 है 48, और नीचे दोनों स्पीड का योगफल, तो 48 + 36 कितना होगा 12 × 36, 12 × 48 यानी 12 × 84 नीचे हो जाएगा दोनों का योगफल। गुना टाइम, टाइम कितना लग रहा है 14 घंटे, तो 14 से यहाँ गुना करेंगे, 14 से कटाएंगे 6 बार में, 6 से इसको कटा दीजिए 6 बार में, 6 दूना 12 गुना 48 करना। ठीक है, तो 12 गुना 12 144 चौके 576 किलोमीटर जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, यदि थीटा एक न्यून कोण है और टेन थीटा 40/9 है तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए टेन थीटा मतलब क्या, ये P है और ये B है। 9 40 के साथ ट्रिपलेट क्या होता है 9 40 41। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर 9 40 41। ये तो उनके लिए हो गया जिसको ट्रिपलेट याद है। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉसेक मतलब क्या है H/P, यानी H का मान यहाँ पर नहीं है, P का मान तो है, P कितना है 40 है, तो नीचे 40 आना चाहिए। अगर ऑप्शन पे नज़र देंगे तो 40 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है नीचे, बाकी में नहीं है, तो बाकी को आप छांट के ऑप्शन नंबर 1 लगा सकते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आराम से आप लिख देंगे, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा बड़ी संख्या यानी कि 41, तो 41/40 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, एक दुकानदार के पास एक कैन में 25 लीटर और दूसरे कैन में 45 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे दोनों कंटेनरों में मौजूद तेल को पूर्णांक बार में मापा जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा, हमेशा आता है इस सवाल। ठीक है, तो एचसीएफ दोनों का कितना होगा 25 और 45 का 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, एक टंकी में 28 पाइप जुड़े हैं, उनमें से कुछ पाइप टंकी में पानी भरते हैं जबकि शेष पाइप टंकी से पानी निकालते हैं। भरने वाले पाइपों में से प्रत्येक पाइप खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, जबकि पानी निकालने वाले पाइपों में से कोई भी पाइप पूरी भरी हुई टंकी को 35 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पूरी खाली टंकी में सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता तो टंकी को पूरा भरने में 2.5 घंटे का समय लगता है। पानी निकालने वाले पाइपों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पानी भरने वाला यानी इनलेट पाइप कहते हैं उसको, आई लिखते हैं, और खाली करने वाला आउटलेट। ठीक है,
तो इनलेट पाइप जो है 14 घंटे में भरता है और आउटलेट जो है वो 35 घंटे में खाली करता है। तो यहाँ से हम लोग टैंक का कैपेसिटी लेंगे इसी से और दोनों का कार्यक्षमता यहाँ पर निकालेंगे। तो कैपेसिटी टोटल दोनों का एलसीएम हो जाएगा यानी कि 70, इधर आ गया 14 पंजे 70, इधर 35 गुना 70, यानी भरने वाला 5 यूनिट भरता है और खाली करने वाला 2 यूनिट खाली करता है। ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि पानी निकालने वाले पाइपों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आउटलेट पाइप मान लेते हैं हम लोग, इसमें एक्स है, इसके संख्या कितना है एक्स है। तो इनलेट कितने बचे टोटल, देखिए यहाँ पर 28 है, जिसमें एक्स इसको मान है तो ये कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कि इसका जो कार्यक्षमता है कितना 5 है और इसका नंबर कितना है पाइप का संख्या 28 माइनस एक्स। तो ये जो भरेगा ये कितना भरेगा 28 माइनस एक्स गुना 5। ठीक है, इसका 1 घंटा का काम हो गया। और उसी तरह से इसका भी 1 घंटा का काम निकालेंगे। देखिए ये भरने वाला तो भरेगा लेकिन खाली करने वाला को माइनस में लिखेंगे, खाली कर रहा है ये, तो 2 यूनिट इसका कार्यक्षमता लेकिन इसका संख्या एक्स है तो 2x हो जाएगा, ये खाली हो गया। अब इन दोनों मिलकर जो है 2.5 घंटे में पूरा टैंक को भरता है। तो 2.5 से यहाँ पर आप गुना कर देंगे, यानी इसको 5/2 भी लिख सकते हैं, बराबर टैंक का कैपेसिटी कितना लिए थे 70, तो 70 के बराबर करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू निकलेगा, वही इसका आंसर होगा। 5 से कटा दीजिए 14, 2 इधर जाके गुना हो जाएगा 28 और इधर कितना हो गया 5x, इधर 2x यानी 7x माइनस में हो गया 28 पंचे 140, यानी 140 माइनस का 7x बराबर 14 दूना 28। अब यहाँ पर 28 को इस तरफ ले आएंगे यानी कि 7x बराबर हो जाएगा कितना 140 में 28 माइनस करेंगे तो 112, 7 से कटाएंगे 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया 16, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, 1 पैसे प्रति रुपये की मासिक दर से 4000 की राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 1 रुपया मतलब क्या 100 पैसा, उसमें इसको 1 पैसा जो है ब्याज के रूप में मिल रहा है। तो ये कितना है 100 का एक कितना है ये 1% है, यानी 1% इसको 1 मंथ में मिल रहा है। तो 1 ईयर में इसको कितना मिलेगा 12 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 महीना 1 साल में 12 महीना होता है, तो 12% इसको पर ईयर ब्याज मिलेगा। अब 4000 का निकालना है 5 वर्ष में, 1 साल में 12% तो 5 वर्ष में कितना 5 वर्ष में 60%, तो 60% निकालेंगे 4000 का। टोटल यहाँ पर जो ब्याज है वो कितना मिलेगा 4000 गुना 60% मतलब 3/5 इसको बोल सकते हैं। 5 से 800, 8 या 2400 इस सवाल का जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, दिए गए 7 प्रेक्षणों ये है, इसका प्रसरण निकालना है। तो प्रसरण के लिए सबसे पहले चाहिए माध्य। तो माध्य निकालने के लिए सबको जोड़िए, 6 7 13 10 23 और 12 25, ये कितना हो गया 35, 3 38 10 48 8 56 4 60 10 70। इसको कितने नंबर है यहाँ पर 3 3 6 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 इसका माध्य निकलेगा। अब प्रसरण निकालना है, तो प्रसरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं माध्य से सबका जो है डिफरेंस लेंगे। तो पहला 6 है इधर 10 है तो डिफरेंस 4, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 और 10 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 10 और 10 का डिफरेंस 0 है छोड़ दीजिए इसको, 12 और 10 का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4, 13 10 3 3 3 9, इधर कितना होगा 2 दूना 4, इधर कितना होगा 16। इसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 नंबर है तो सबको जोड़िए, इधर 25 25 50 8 58/7 हो जाएगा। कटाएंगे 7 8 56, 2 बचा 7 दूना 14, 7 8 56, यानी कि 8.28 के करीब इसका जो है आंसर होगा। आगे बढ़ते, केंद्र O वाले निम्नांकित वृत्त में केंद्र पर बने न्यून कोण का माप 88 डिग्री है। वृत्त के अंदर खींचे गए चतुर्भुज में कोण O के सम्मुख कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कोण हमारे पास है 88 और इसके सम्मुख ये कोण है, इसका मान निकालना है, मान लेते हैं ये थीटा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा चाप है ये आर्क, इसके द्वारा केंद्र पर 88 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर इसी से हम लोग परिधि पर कहीं भी कोण बना दें तो वो कोण कितना होगा, वो हो जाएगा 88 का आधा यानी कि 44 डिग्री का। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि सेम आर्क द्वारा जो है, मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग अगर परिधि पर थीटा डिग्री का कोण बनाते हैं तो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा, इसका 2 गुना यानी कि 2 थीटा होगा। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये अब मिला के चक्रीय चतुर्भुज का रूप ले लिया, इसका नाम देते हैं हम लोग ABCD, ये हो गया हमारा चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी थीटा प्लस 44 कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा, 180 में 44 माइनस करेंगे तो 136 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर हुए व्यय के संगत वृत्तखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो कहाँ है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 22% है, तो टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री।
उसमें हम लोग को 22% निकालना है। तो 22/100 कर दीजिए, 0 0 काट दीजिए, यहाँ 10 से रहने दीजिए, 36 गुना 22 करेंगे, 36 गुना 72 बचा 7, 36 गुना 72 7 79, और नीचे 10 है, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इतना डिग्री जो है इसका केंद्रीय कोण होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है वर्ष 3 और वर्ष 4 के दौरान शाखा B2 के औसत उत्पादन और उसी अवधि में शाखा B1 के औसत उत्पादन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्ष 3 और 4 का देखना है, ये दोनों का। B1 का ब्लू है, B2 का ऑरेंज है। तो B1 ब्लू यहाँ देखिए, इन दोनों का औसत कितना होगा। देखिए रेशियो लेना है तो औसत निकालना जरूरी नहीं है, जोड़ दीजिए डायरेक्ट, 55 और 35, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 90। और B2 का अगर निकाले तो ये 45 और ये भी 45, ये भी 90। तो कटाने के बाद 1:1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते। इसमें कह रहा है सभी वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य से आए उम्मीदवारों की औसत संख्या कितनी है। तो आंध्र प्रदेश से इतने उम्मीदवार आए हैं, सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करिए, क्योंकि 5 वर्ष का यहाँ पर दे रखा है। तो कितना होगा, 4 4 8 3 11 3 14 4 1800, एक 1900 और इधर 90, यानी कि 1990 हो रहा है योग। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 या 15 जाएगा, 5 9 45 जाएगा, 5 8 40, यानी 398 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते। इसमें यदि उस वर्ष के दौरान आयत पर व्यय की गई कुल राशि 5 करोड़ थी, तो अकार्बनिक रसायनों और मूल्यवान धातुओं पर व्यय की गई कुल राशि लगभग कितनी थी। ठीक है, देखिए टोटल कॉस्ट इसका कितना है, 5 करोड़। इसका निकालना है किस पर हम लोग को, अकार्बनिक और मूल्यवान। तो इनऑर्गेनिक कहाँ पर है, यहाँ पर है 64 डिग्री, और प्रीसियस यानी मूल्यवान यहाँ पर है 39। दोनों जोड़ के कितना हो रहा है, 64 + 39, ये हो जाएगा 90 और 13, यानी कि 103 डिग्री का वैल्यू निकालना है। किसके ऊपर, 360, यानी ओवरऑल कितना हो गया टोटल 360। तो निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए 5 से कटाएंगे, ये 72 बार में कटेगा, 72 से 103 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा। उसके बाद आपको बचे कितना, 28 3 31, 31 पर 0 आएगा, 310, ये कितना बार में जाएगा, 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में लगभग ये जाएगा। तो 1.4 से बड़ा जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा मतलब क्या, इसके बाद डिजिट आना चाहिए, और तो यहाँ पर आ रहा है, बाकी में कहीं 1.4 नहीं है। आगे बढ़ते। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।